इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। सागर जिले के खुरई विधानसभा के मालथोन नगर में बस एजेंटों के मनमाने प्रशासन की अनदेखी से उजड़ गया एक परिवार। मनमाने तरीके से बस खड़ी करने पर कुलदीप उर्फ विकू सिंह सिसोदिया को गंवानी पड़ी अपनी जान। गुस्साए लोगों ने किया चक्काजाम, 2 दिन नगर के बाजार रहे बंद, बसों का आवागमन स्थिर। खबर मध्य प्रदेश के सागर जिले की तहसील मालथौन मुख्यालय में। ये मानो कि प्रशासन है ही नहीं। प्रशासन के क्या कर्तव्य हैं, शायद वह भूल ही गए हैं, क्योंकि देखने में आ रहा है कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव नजदीक है तो शासन प्रशासन को खुश करने के लिए खुली छूट दे रहा है। वहीं प्रशासन कहता है कि हमारे हाथ पैर राजनीतिक में जकड़े हुए हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्रशासन एवं राजनीतिक एजेंटे वसूली करने में लगे हुए हैं। बीते 2 दिन पहले नगर के मुख्य चौराहे मालथौन खिमलसा मार्ग में एक युवक कुलदीप उर्फ विकू सिसोदिया को एक भारी वाहन रौंदते हुए चला गया। कारण था कि एक बस एजेंट बस को मनमाने तरीके से बस बीच रोड पर खड़ी करवाए हुए था। युवक का सिर धड़ रोड में मिल गया था। कुछ समय तक तो युवक को पहचान पाना मुश्किल था। वहीं नेशनल हाईवे 44 एवं खिमलासा मार्ग पर अतिक्रमण पैर पसारे बैठा है। मीडिया ने पहले भी समाचारों के माध्यम से प्रशासन को चेताया था। दुकानों के अतिक्रमण से ओवरलोड वाहनों से हादसे को आमंत्रित कर रहे हैं। हो रहे हादसे के इंतजार में प्रशासन इस पर प्रशासन का कहना था कि हम मजबूर हैं, नेता लोग हमें अतिक्रमण नहीं हटाने देते हैं। वहीं नेता कहते हैं कि प्रशासन हमारी सुनता नहीं, लेकिन हम किसके माने। घटना में प्रशासन दोषी है। अगर कार्रवाई की जाए तो प्रशासनिक अधिकारी पर कार्रवाई होनी चाहिए। प्रशासन यात्री बसों व अतिक्रमणकारियों के मनमानी के चलते एक परिवार उजड़ गया। इस घटना को लेकर लोगों ने पूरा नगर बंद करवा दिया। तब कहीं शासन प्रशासन की नींद खुली। तत्काल प्रभाव से अतिक्रमण हटाया जाने लगा। बसों को बस स्टैंड पर लगवाया जाने लगा। आनंद फानंद सागर कलेक्टर दीपक आर्य मौके पर पहुंचे एवं कार्रवाई करने के निर्देश दिए और मीडिया से चर्चा के दौरान प्रशासन जिम्मेदार है, ये बात स्वीकार की। लेकिन देखना ये है कि मालथौन प्रशासनिक अमले पर कार्रवाई होती है या नहीं। सागर से ब्यूरो चीफ आकाश सिंह राजपूत की रिपोर्ट। ये जो कल घटना हुई है, इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण सर जी ये है कि दोनों तरफ जो अतिक्रमण की दुकानें बनी हैं, इस कारण ट्रैफिक दिखाई नहीं देता। कोई भी वाहन कहीं से भी आता है तो दिखाई नहीं देता है। सामने से अचानक आ जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, मर जाता है आदमी। मेन कारण बस लगाते हैं मैंने स्टैंड पर। बस के लिए इतना बड़ा स्टैंड बना हुआ है तो उस पर क्यों नहीं लगाते हैं? बीच रोड पे क्यों लगाते हैं? उससे ज़्यादा उनके स्टैंड कंडक्टर हैं गुंडागिर्दी, कुछ कहो तो लड़ने को तैयार हैं। सबका बस सबसे बड़ा कारण है बस। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि बसें अपनी बस स्टैंड पर लगें, आदमियों को सुविधा मिले। जहाँ सवारी यहाँ से बैठ सकती है, यहाँ बस स्टैंड है वहाँ से बैठे। यहाँ नहीं कि वहाँ मंडी के पास खड़ा कर दिया, वहाँ वितरण केंद्र के पास खड़ा कर दिया, कहीं भी जगह मिली वहाँ खड़ा कर दिया, बस बैठेंगी सवारी। बस सवारियों की मजबूरी है। डायरेक्ट स्टैंड पे आए कोई भी बस आए। ब्रिज के नीचे दुकानें लगाते हैं जिससे आदमियों को दिक्कत भी होती है बहुत। कोई व्यवस्था है नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। प्रशासन बहुत ज्यादा पूरे ब्रिज में सब्जी लग रही है, बाहर निकले कहाँ से? और बिजली विभाग नहीं है मोहल्ले में। 4 दिन से प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। शनिवार से लाइट नहीं है मोहल्ले में पूरे में। वार्ड नंबर 5 में ना पानी है, लाइट नहीं है तो पानी नहीं आ रहा। पानी की अलग दिक्कत है। इस घटना का मुख्य कारण है बस कहीं भी खड़ी कर देते हैं, बस स्टैंड के अलावा, और कहीं भी खड़ी करके चले जाते हैं। कंडक्टर से कुछ बोलो तो लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और सबसे ज़्यादा दिक्कत इसमें हो रही है कि यदि कोई भी कुछ बोलने को तैयार हो तो पैसे दे के चुप कर दिया जाता है। और सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है, कोई भी इंसान यदि निकल रहा बाजू से, जगह नहीं है और पूरी रोड पे ब्लॉक है, गाड़ियों की वजह से बंद कर दिया जाता है। बस वालों पे बिल्कुल हत्या की कार्रवाई की जाए। बस वालों पर हत्या का मामला दर्ज। हाँ, ये कहना चाहिए बिल्कुल। और आपके माध्यम से ये भी है कि बस वाले चाहे एमबी ट्रेवल्स हो या विजय स्पिरिट ट्रेवल्स या रंजीत या कोई भी हो, जब तक हम लोगों का मांग पूरा नहीं होता है तब तक यहाँ पर बस लेकर आए चलने नहीं देंगे। ये हम लोग बिल्कुल भी बस को यहाँ पर आने नहीं देंगे। ये बिल्कुल खुली चेतावनी है, आप यही समझें।
हादसा हुआ है, इसका मतलब जिम्मेदार कौन रहेगा? प्रशासन है? देखिए, ये कोई भी हादसा होता है उसका जिम्मेदार जो परिस्थितियां हैं वहाँ की वो हैं, ये बिल्कुल ठीक बात है। और कुछ कमियां थीं जिन पे समय पे ध्यान नहीं दिया गया, और अब चूँकि ये दुखद घटना हुई है, इसके बाद ये निर्देशित मैं इनको सभी को कर रहा हूँ कि यहाँ के जो अतिक्रमण हैं वो हटाए जाएँ, लोगों को विस्थापित किया जाए, और जो ब्लाइंड स्पॉट जो बन रहा है जिसके कारण से लोगों को दिखाई नहीं दे रहा था वो हटाए जाएँ। साथ ही जो बसें बेतरतीब खड़ी रहती हैं, जो कि बस स्टैंड के अलावा अन्य जगह पे खड़ी होती हैं, वो आगे से खड़ी ना हो, इस बात का ध्यान रखा जाए। निरीक्षण आपने मतलब किया है इसके, मतलब क्या पाया? देखिए, अभी मैंने तहसीलदार साथ में इनको निर्देशित किया है कि ये कुछ दुकानों को यहाँ से हटाएंगे, और जो अन्य दुकानें जो लगती हैं उनको मंडी में शिफ्ट किया। चूँकि सब्जी कृषि उपज मंडी दूसरी जगह बन गई है, तो जो फल और सब्जी वाले विक्रेता हैं उनको वहाँ शिफ्ट किया जाएगा, तो और जो अन्य दुकानें उनको पीछे किया जाएगा, और NHAI से इसको सुधार भी इसका मोड़ का किया जाएगा। चूँकि हम लोगों की ये है कि लोगों को रोज़गार भी मिलता रहे और सुविधाएँ भी व्यवस्थित रहें। प्रशासन से मेरी इतनी मांग है कि पीड़ित मेरा परिवार है, उसके लिए सहायता राशि कम से कम 50 लाख रुपए, और बच्चियों की निःशुल्क पढ़ाई और उनका भरण पूर्ण का पूरा खर्चा, बस हमारा यही मांग है और हमारा यही उद्देश्य है। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।